नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 24 अगस्त 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स विच एक्सप्रेशन एक्सप्लेनेशन के साथ जो हो सकता है कि आप एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, विच वेंचर रिसीव्ड ₹75 करोड़ फ्रॉम सिडबी दैट विल स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फंड टू। तो किस वेंचर कंपनी को 75 करोड़ रुपए मिला है सिडबी के द्वारा ताकि वो अपना मार्केट है उसको और स्ट्रेंथ कर सके। तो ये रिसीव किया गया है यूनाइटेड वेंचर्स के द्वारा। यूनाइटेड वेंचर्स आपका एक कंपनी है जो कि आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंट बैंक होता है, वो उनके लिए स्टार्टअप में हेल्प करता है ताकि वो जो कंपनी ग्रो कर सके, स्टार्ट कर सके। तो सिडबी के द्वारा ये फंड दिया गया है लगभग 75 करोड़ रुपया। अगर हम सिडबी को देखें तो सिडबी की का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये एक बैंक है जो तरह तरह के स्मॉल इंडस्ट्रीज मार्केट को ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और ये आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काम करता है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की देखें तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और ये फाउंड किया गया था 2 अप्रैल 1990 और सिडबी के सीईओ है मोहम्मद मुस्तफा। अगला सवाल है, द फर्स्ट एवर पिनाका रॉकेट्स फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच सेक्टर कंपनी। अभी हाल ही में पिनाका रॉकेट पूरी तरह से बन के तैयार हो गया, उसका टेस्टिंग भी हो गया है। तो इस रॉकेट को बनाने वाला कौन सा कंपनी है, किस तरह का कंपनी है? तो ये देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर है, मतलब कहने का मतलब प्राइवेट कंपनी है और ये भारत का ऐसा पहला प्राइवेट कंपनी है जो कि आपका एक रॉकेट फुल्ली रॉकेट बनाया रहा है या फिर बनाया है। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ये है कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ये पहली कंपनी बन गई है जो कि इंडियन डिफेंस के लिए कोई काम कर रही है, कहने का मतलब रॉकेट बना रही है। इसका जो टेस्टिंग वो सक्सेसफुली हो चुका है और इसका टेस्टिंग हुआ था पोखरान में। पोखरान के जो फाइटिंग रेंज है वहां पे इसका टेस्टिंग किया गया और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही सही आया है और इसके टारगेट्स बिल्कुल एक्यूरेट लगे हैं। तो पिनाका रॉकेट का टेस्टिंग हुआ है पोखरान में और इसका एस्टेब्लिश करने वाला एक प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। अगला सवाल है, विच नेशन डिस्कवर्स अ लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व। हाल ही में एक देश को एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व मिला है, कहने का मतलब कुआं टाइप से मिल गया या फिर एक तरह का स्टोर मिल गया है। तो ये नेशन है टर्की। टर्की को बहुत ही बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व मिला है और ये इनको मिला है उनके ब्लैक सी कोस्ट पे। वहां पे एक आपका समंदर है उसका नाम है ब्लैक सी, तो उसके आसपास इनको एक नेचुरल गैस का रिजर्व मिला है और इनका कहना है कि लगभग वहां पे 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के अमाउंट में गैस है वहां पे। और ये जो इसका एक्सट्रैक्शन है वो लोग 2023 से शुरू कर देंगे। और इससे पहले अगर देखें तो टर्की पूरी की पूरी रशिया पर डिपेंड थी अपने एनर्जी और सप्लाईज को लेके। तो अब टर्की का अपना एनर्जी का प्रोडक्शन होने वाला है जो कि उनको मिला है नेचुरल गैस रिजर्व ब्लैक सी कोस्ट पे। अगला सवाल है, हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो किसे नियुक्त किया गया है एनपीसीआई का सीईओ? तो ये नियुक्त किया गया है रितेश शुक्ला जी को। एनपीसीआई की बात करें तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि नॉर्मली हम लोग आपका यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर रियल टाइम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये सारा कुछ एनपीसीआई के अंतर्गत होता है, उनके अंडर में होता है, जो कि हम लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तेज वगैरह यूज करते हैं। ये सारा कुछ इसके अंडर में होता है। तो इसने अपना एक इंटरनेशनल ब्रांच कह लो या फिर उसको और ब्रॉड कर दिया है जिसमें अब इंटरनेशनल लेवल पे ये सारा काम किया जाएगा और ये इंस्टेंट जैसे रियल पेमेंट सिस्टम हो गया, यूपीआई हो गया और कार्ड पेमेंट नेटवर्क के हेल्प से ये सारा अपना काम करेंगे और खासकर इनका जो मदद करेंगे वो है रुपे इंटरनेशनल मार्केट के हेल्प से। तो इसके जो न्यू सीईओ जो अपॉइंट किए गए हैं वो है रितेश शुक्ला जी। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व। तो कब विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। इसको मनाने का रीजन यही है कि जो मॉस्किटो है उसके लिए अवेयरनेस फैलाया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मॉस्किटो के द्वारा हो सकती है। इसमें डेंगू, मलेरिया बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है।
ठीक है, तो इसमें 1897 में सबसे पहले एक ब्रिटिश डॉक्टर जिनका नाम सर रोनाल्ड रॉस था, उन्होंने ये बताया कि ये जो बीमारियां हैं ये मच्छरों से होती है और ये मच्छर की खास प्रजाति है जो कि उनकी जो महिला प्रजाति होती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये खास काम करती है इस तरह का ट्रांजैक्शन में, जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज हो जाए या फिर जर्म्स वगैरह को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स है आपके ह्यूमन बॉडी में बाय सकिंग देयर ब्लड। तो इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम लोग 20 अगस्त को मनाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल है, रिसेंटली भास्कर मेहते पास्ट अवे, हाल ही में भास्कर मेहते जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये हमारे भारत के पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं, ये फुटबॉल गेम के प्लेयर थे। ठीक है, ये शुरू में एज अ इंडियन गोलकीपर काम के लिए खेले हैं और उसके बाद फिर ये एज अ कोच भी काम किए हैं इंडिया के लिए। ये इंडिया के मोस्ट रिलायबल मतलब बहुत ही भरोसेमंद गोलकीपर रहे हैं 1970 के दशक में और 80 के दशक में भी। इन्होंने अपना डेब्यू मैच इराक के खिलाफ खेला था 1978 में एशियन गेम्स बैंकॉक थाईलैंड में, जिनका 67 साल की उम्र में निधन हो गया। 67 ईयर्स के एज थे ये और इनका निधन हो गया, भास्कर मैती जी जो फुटबॉल से एसोसिएटेड थे। अगला सवाल है, हु लॉन्चेस द इंटरसेप्टर बोट? इंटरसेप्टर बोट किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है। ये एक नया तरह का इंटरसेप्टर बोट है जो कि आपका लॉन्च किया गया है सूरत में। इंटरसेप्टर बोट इसका जो नाम है ICGS C454 है, जो कि बनाया गया है इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा। ये बोट की देखो अगर देखें तो ये लगभग 27 मीटर लंबी है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 नॉटिकल माइल्स या फिर कह लो 83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भागता है या फिर दौड़ता है। तो ये बोट इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है। अगर हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ है। अगला सवाल है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ? अभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ की टेस्टिंग की जो रैंकिंग आई है वो रैंकिंग अनाउंस कर दी गई है 2020 की। तो उस रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 57। अगर हम टोटल बात करें तो इस लिस्ट में 85 कंट्रीज हैं जिसमें 57 रैंक है इंडिया का और इनको 0.5 पॉइंट्स मिले हैं। तो ये दूसरा एडिशन हुआ था ग्लोबल रिसर्च का जो कि किया गया था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 और ये रिलीज किया गया है एक ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन के द्वारा, नाम है सर्फ सार्क। और वहीं अगर टॉप की अगर बात करें तो इस लिस्ट को टॉप किया है डेनमार्क ने विथ अ पॉइंट 0.79। 0.79 से उसने टॉप किया है और भारत का पॉइंट है 0.5 और इनका रैंकिंग है 57। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से जो इंडियन के लोग हैं वो किस तरह का लाइफ व्यतीत करते हैं, कैसा उनका जीवन शैली है, खान पान रहन सहन, ये सब ये चीज को देख के वो लोग करते हैं। और वो कितना आपका डिजिटल है, कहने का मतलब इंटरनेट से जुड़े कितने हैं और कितना ज्यादा डिजिटली सारा काम करते हैं, उनका एक्सेस है, ये सारा कुछ इसमें देखा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ आज से खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तो बहुत कम क्वेश्चन थे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।